जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। जैसा कि अब हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था, तो उसमें क्या था कि टाइप 9 आपका मिस हो गया था। तो आज मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। टाइप 9 जो कि आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है, ठीक है। तो जो टाइप 9 है, जिस प्रकार से हम लोगों ने टाइप 8 पढ़ा था, सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पास। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पास लैंग्वेज को क्या कर दिया है, कोड कर दिया है, कोड कर दिया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि P@ का मतलब है P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है। P हैज़ Q का मतलब है कि Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में है। P% Q का मतलब है Q P के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। तो आपको बताना है कि A@B, B है, C 80% D है, तो ये बताना है कि तब D A से कितना और किस दिशा में होगा। सिमिलरली इंग्लिश में दे रखा है यही चीज़। P@Q मीन्स है P इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। P हैज़ Q मीन्स Q is in 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। P% Q is equal to Q is in 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। तो देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज D फ्रॉम A। D A से है ना, ये D है मेरे भाई, ठीक है। ये D बन जाता है कभी कभी स्टाइलिस्ट में, D फ्रॉम A, ठीक है। एक ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। P हैज़ Q का मतलब है कि Q P के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। P@Q का मतलब है P Q के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। P% Q का मतलब है P Q के 8 किलोमीटर उत्तर में है। एक चीज़ ध्यान देना, ये कोडेड डायरेक्शन है। कौन सा है ये? कोडेड डायरेक्शन। जो टाइप 9 हमारा कौन सा है? कोडेड डायरेक्शन है। आपको ये आपको रट के नहीं जाना कि यही 2 सवाल आ जाएंगे। एग्जाम में क्या है कि आपको एग्जाम में क्या है कि दिया होगा P और Q की जगह कोई भी 2 नाम हो सकते हैं, कोई भी 2 अक्षर हो सकते हैं, कोई भी 2 लेटर हो सकते हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखना है, ऐसा नहीं कि इनको रट्टा मार के एग्जाम में चले जाओगे, ऐसा नहीं करना। वहाँ पास ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने @ दे रखा हुआ, यहाँ पे प्लस कर सकता है। जैसे यहाँ पे है जो माइनस कर सकता है, परसेंटेज है वो डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, डॉलर कर सकता है, कॉपीराइट कर सकता है, कोई भी सिंबल दे सकता है और इधर आपको उसका मीनिंग दे देगा। तो कभी भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। करने का जो हमारा तरीका है वही जो हम लोगों ने पहले ही क्लास में सीख लिया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, वही कंसेप्ट है, वही क्या है हमारा कंसेप्ट है। अब देखिए, अगर हमें इसे करना है, इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो कैसे, देखिए इस सवाल को करते हैं। @ का मतलब यहाँ पे दे रखा है क्या? पूर्व में या पूर्व। हैज का मतलब क्या है? उत्तर में। परसेंटेज का मतलब क्या है यहाँ पास? दक्षिण में। ये एक चीज आपको क्या समझना है, वही चीज यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश में। अब देखिए, आप पहली लाइन को पढ़िए, P@Q, इसका मतलब होता है P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में। कौन है? P है। P किसके पूर्व में है? Q के। कितना है? 6 किलोमीटर। अब इस कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे जो सवाल में पूछा गया, सवाल में क्या पूछा गया है? A@B, इसका मतलब क्या हुआ? जो A है वो B के पूर्व में कितना है? 6 किलोमीटर। मैंने आपसे क्या कहा कि P और Q की जगह कोई भी 2 लेटर हो सकते हैं, कोई भी 2 नाम हो सकते हैं। तो जो मीनिंग यहाँ है वही मीनिंग आपकी यहाँ भी है। तो एक लाइन को पढ़ा आपने, फिर आकर इसको क्या किया आपने? बनाया। तो सवाल में बनाओ, A B के क्या पूर्व में है कितना? 6 किलोमीटर। तो तुलना किससे की जा रही है? तुलना की जा रही है A की किससे? B से। तो पहले B को बनाओ। पहले क्या करोगे आप? B को बनाओगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं एक बार इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट अपना इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लें, मैं इसको रफ कर दूं क्योंकि मुझे सॉल्व कराना है सवाल और यहाँ पे जगह की कमी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
ठीक है, तो मैं इंग्लिश वाला वर्जन जो है आपका डिलीट करने वाला हूँ, दिमाग से नहीं, सीधे बोर्ड से। ठीक है, तो ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो पहले हमने बी को बनाया, पूर्व में कौन है, ए है, कितना है 6 किलोमीटर, हमने 6 किलोमीटर बना दिया। फिर कह रहा है बी हैज सी, तो हैज का मतलब क्या है देख लो, पी हैज क्यू का अर्थ है कि क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में, कौन, क्यू, ध्यान देना क्यू है पी के 4 किलोमीटर उत्तर में, इसलिए सी बी के 4 किलोमीटर कहाँ हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा, तो उत्तर किधर है, इधर है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर हो गया कौन, सी। फिर परसेंटेज की बात आ गई, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या है, पी परसेंटेज क्यू का मतलब है क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, क्यू यानी ये क्यू जो है किसके, पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, इसका मतलब जो ये डी है तो डी सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में हो जाएगा। अगर यहाँ पास सी है, 12 किलोमीटर दक्षिण माना, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे होता है, तो यहाँ चलना स्टार्ट करोगे 4 तो ये हो जाएगा, और 8 और चल दोगे तो 8 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी ये पूरा कितना है आपका 12। बात समझ में आ रही है आपको। तब डी ए से कितना और किस दिशा में, तब डी ए से कितना और किस दिशा में है, ए से देखना है आपको, तुलना किससे की जा रही है, ए से, तो ए से देखना है। तो तुलना करने का मतलब यहाँ पे क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन की बात नहीं है, डी ए से लगा है ना ए के साथ, तो ए से देखना है, यानी ए से तीर चलाना है। अगर आप ए से तीर चलाओगे तो ए से तीर चलाने पर सीधे किसको लगेगी, डी को लगेगी। तो कितना और किस दिशा में, दिशा तो आप बता ही देंगे, दिशा तो हम बता देंगे सर, दिशा जो है आपका साउथ वेस्ट है, बट कितना है ये आपको निकालना है, दूरी कितनी निकालनी है, तो बताया हूँ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रखा हूँ पिछले ही वीडियो में। देखिए एक त्रिभुज बन गया है क्या, ए बी डी में अगर ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये जो ए डी भुजा है ये कहलाएगी आपकी क्या, हाइपोटेनियस, यानी कर्ण कहलाएगी। जो कर्ण होती है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, तो यानी कहने मतलब ये है सर कि जो ए डी बराबर है रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब सर ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। अगर ये 10 किलोमीटर है, डायरेक्शन क्या है आपकी, साउथ वेस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, आंसर क्या हो गया, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो आंसर हो गया 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। डायरेक्शन तो नहीं भूलोगे, मैंने कहा था छोटा सा प्लस बनाओ, जब भी भूलो प्लस बनाओ। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट होता, तो की लाइन ऐसे आई हुई है ना, यानी की लाइन कैसे आई हुई है, ऐसे आई हुई है, इसका मतलब कौन सा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। क्लियर होगी बात। इस क्वेश्चन का आंसर ये था 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। तो 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब आइडिया आप लोगों को मिल गया। तो हो सकता है इस बार एसएससी सीजीएल मेंस जो 2023 एग्जाम होने वाला है मार्च में, तो ये कोडेड डायरेक्शन दे सकता है, इस तरीके से क्या कर सकता है, वो दे सकता है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, देखिए सिंपल बात है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, पढ़ो मत, अभी मत पढ़ो, जब जरूरत पड़े तब पढ़ना है। जैसे आप यदि क्या है दिया, क्या आर हैज यस, अब आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो हैज का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब होता है क्यू
पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है इसका मतलब क्या है कि 12 किलोमीटर दक्षिण में है कौन, क्यू पी के 12 किलोमीटर किधर दक्षिण में, यानी क्यू है, यानी कौन है भैया, ये क्यू जो है पी के 12 किलोमीटर क्या दक्षिण में है। जो अर्थ यहाँ निकलेगा वही अर्थ यहाँ भी होगा, यानी कि यस आर के 12 किलोमीटर दक्षिण में है कौन, यस आर के। तो पहले तो भैया तुम आर बना लो, आर बना लिया, आर के दक्षिण में कौन है, यस है, यस बना दिया, कितना है 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसे देखो एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या, अब क्वेश्चन में एट द रेट का मतलब क्या है, पी क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में है, पी है, देखो पी है, पी क्या है, क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में है, इसका मतलब टी यस के 6 किलोमीटर किधर होगा, पश्चिम में होगा। अगर टी जो है यस के 6 किलोमीटर पश्चिम में होगा, अगर यस ये है तो पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका मतलब टी यहाँ होगा, कितना होगा यहाँ से डिस्टेंस इसकी 6 किलोमीटर। फिर देखो क्या दे रखा है, यू है, ये क्या है, यू है, यू परसेंटेज टी, परसेंटेज का मतलब यहाँ से तुरंत पढ़ो, परसेंटेज का मतलब है कि पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू के 8 किलोमीटर उत्तर में है, इसका मतलब कि पी क्यू के 8 किलोमीटर उत्तर में है, तो यू टी के 8 किलोमीटर कहाँ होगा, उत्तर में होगा। तो यू टी के 8 किलोमीटर कहाँ है, उत्तर में। तो अगर ये टी है और टी जो है यू जो है टी के 8 किलोमीटर उत्तर में है, इसका मतलब कि यू कहाँ पे होगा, यहाँ पास होगा, और यहाँ दूरी कितनी होगी, 8 होगी। बात समझ में आ रही है। तो क्या पूछा, तो यू के सापेक्ष यस कौन सी दिशा में है, तो यू के सापेक्ष यस कौन सी दिशा में, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा, ये बात कर रहा, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू यू, यानी कि यू के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है यस। तो यहाँ से केवल आपको दिशा बतानी है, यहाँ से, तो यहाँ से तीर चला दो, यस को मारो, जब तीर चलाओगे यस को मारोगे तो दिशा कौन सी हो जाएगी, देखो यहाँ से तीर चला रहे हो, ये सर ईस्ट होता है, क्या होता है, वेस्ट होता है, तो क्या हो जाएगा आपका ये डायरेक्शन, सॉरी ये वेस्ट नहीं मेरे भाई, ये साउथ होता है, तो क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण पूर्व, आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं आपके मेंस एग्जाम में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा साउथ ईस्ट। तो कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप उसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। तो अब जाकर आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हालांकि हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इसके लिए आज तक के लिए यहीं तक मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।